Good evening, everybody. Welcome to yet another book launch event from Adhyan Books. My name is Ridhima, and I am here on behalf of Adhyan Books to present one more book to you. कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे इवेंट्स, हमारे बुक लॉन्चेस की बातचीत कैसी लगती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऑथर्स की बुक्स को आप तक पहुंचाएं, जो न्यू रिलीजेस हैं उन्हें आपको दिखाएं और आपको और जानकारी दें उनके बारे में। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे, उस बुक का नाम है द यूनिट मिलियनेयर, बिल्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम वन यूनिट एट अ टाइम। बिफोर हम ऑथर को यहाँ बुलाएं, बातचीत शुरू करें, मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा इस बुक के बारे में आपको बताऊं। यूनिट मिलियनेयर इज मोर देन अ फाइनेंशियल गाइड। It's a personal journey and a practical blueprint to financial freedom, written from the perspective of a young professional who started with just 10,000 monthly SIP in 2012. The book captures how discipline, consistency, and a focus on units rather than returns can transform anyone's financial future. So, अगर आप फाइनेंसेस में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं आगे अपने फाइनेंशियल्स को कैसे बढ़ाऊं, कैसे वेल्थ बिल्ड करूं, तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल वैलिड है। बिफोर हम ऑथर को यहाँ बुलाएं, मैं चाहूंगी कि मैं उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं ताकि आप उनके साथ कनेक्ट कर पाए। भावेश गर्ग is a wealth advisor, author, and a second generation mutual fund distributor. A mechanical engineer by education, he spent over a decade in Honda Cars India, where discipline and process shaped his long term investing philosophy. He later helped VSN Financial Services into modern process driven wealth advisory from serving families in India and overseas. So, without any further delay, I would like to call Mr. Bhavesh Garg with us. Hi, sir. कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई थिंक all the viewers here they're going to have a good time and just a disclaimer, if you've ever been confused about money, this book is for you, this show is for you. आधे घंटे में बहुत अच्छी हम बातें करेंगे पैसों के बारे में, अबाउट योर वेल्थ जर्नी, अबाउट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड कैसे आप पैसा बना सकते हैं और कैसे एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी सकते हैं। And as a professional, sir, ये मैं I am looking forward for this session क्योंकि I am looking forward कि मुझे भी आपसे कुछ अच्छे टिप्स मिलेंगे एंड हमारे ऑडियंस के साथ साथ आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर माई पर्सनल बेनिफिट फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच मैम, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगी कि यू आर एन ऑथर। आपकी बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने व्यूअर्स के लिए भी दिया है। सो एज एन ऑथर आप एक बुक लॉन्च इवेंट पे है, तो आपको कैसा लग रहा है? हाउ इज दिस फीलिंग? मैम, सो मेरी जर्नी बहुत एक रोलर कोस्टर टाइप जर्नी रही है, यू नो, फ्रॉम डिजाइनिंग कार्स टू डिजाइनिंग पोर्टफोलियोज, नाउ बीइंग इनटू वेल्थ। सो आई नेवर थॉट दैट गाड़ियां बनाऊंगा, गाड़ियां बनाते बनाते वेल्थ के प्रोफेशन में आऊंगा और उसके बाद मैं अपनी किताब लिखूंगा। आई एम ओवरवेल्म्ड, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय जॉय एंड टुडे इज फाइनली, यू नो, माय बुक लॉन्च इवेंट, बुक इज लाइव। I can't thank God enough. I have short of words, and I think it's the best feeling that when you become an author, your book is live, and you know people are already loving the book. So grateful. आई एम श्योर सर, आई थिंक ये फीलिंग अनमैच्ड है। हम जितने भी ऑथर से बात करते हैं, आई थिंक ये एक अनमैच्ड फीलिंग है फॉर एनी ऑथर टू होल्ड देयर बुक इन देयर हैंड। Yeah, absolutely. सो सर, थोड़ा डीप डाइव इन करना चाहेंगे आपकी बुक में। जैसे कि अभी आपने बताया कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर थे होंडा इंडिया कार्स में, एंड अब आप यू हैव बिकम अ वेल्थ एडवाइजर, आप एक ऑथर हैं। व्हाट वाज दैट रियल टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ कि जिसमें आपको ऐसा लगा कि अब स्विच की नीड है? Not that actually wanted to do a switch. I was pretty much happy, you know, designing cars. It was my first love. College में प्यार हुआ था लोगों को, नॉर्मल लड़कों को वो लड़कियों से होता है, मुझे गाड़ियों से हो गया. Never that I knew that my, you know, this love would change into my profession. I got into a car company. I started designing cars, and अगर आप लोगों ने Honda Amaze देखी हो, to all the viewers here, just if you can just type in Amaze का A, it will be great. And I am actually the designer of Honda Amaze. Wow. I have Okay. designed Honda WRV, two of the cars of Honda.
fleet. I have designed them. They are my babies. And तो मैं मोमेंट यही था, ऑल द कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है, सब लोग ग्राइंड कर रहे होते हैं, Mhm. लाइफ बहुत बिजी होती है, एंड you're always short of money, you're always doing a lot of stuff, short of time for the family. So मेरे 10 साल के कॉर्पोरेट करियर में I went to different countries, only working for Honda. I lived in Japan, lived in Thailand, started with a mayor, a very small SIP of 10,000 rupees, and धीरे धीरे वो कॉर्पोरेट इतना ग्रो हो गया, and I realized in 10 years I've become financially free. And that was the time when I thought, yes, if I as a corporate, uh, uh, you know having no knowledge about finance, I could make myself financially free with just a 10,000 rupees SIP. I want to एजुकेट ऑल आउट, सब लोगों को मैं करना चाहता हूँ, सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे इस जर्नी पे जाना है, कैसे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है और कैसे लाइफ को अच्छे से जीना है। सो दैट इज़ व्हाट माय पर्पस वाज़, एंड जब मैंने रियलाइज़ किया मैं हो चुका हूँ एंड आई वांट टू डू इट फॉर द वर्ल्ड, दैट इज़ व्हेन आई थॉट आई वांट टू स्विच माय प्रोफाइल, माय जॉब एंड come into my wealth business, because my family was into this for the past 3 decades. We were into wealth management Mhm. business. So I came back to India, came back to Chandigarh, my city, and started doing my wealth management business. तो आई थिंक वो एक अर्ज जो आपके अंदर आई कि आप लोगों को भी उतना ही हेल्प करना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं, दैट दैट लेड टू दिस डिसीजन, राइट? Absolutely, ma'am, absolutely. Everybody should be financially free, and everybody should know, understand कैसे हो सकता है, and बिना किसी एफर्ट के हो सकता है, आपको बस यूनिट्स accumulate करने, that is how it is. ओके। सो सर, आप अपनी बुक में बहुत ज़्यादा बात करते हैं डिसिप्लिन की, प्रोसेस की, एक एक सिस्टमैटिक अप्रोच की। सो एज़ एन इंजीनियर, जापानीज़ कल्चर ने आपके माइंड को कैसे शेप किया फॉर द फाइनेंशियल मार्केट? मैम बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो मेरा इंजीनियरिंग माइंडसेट है, इट टॉट मी द वैल्यू ऑफ प्रिसिशन। जापानीज़ कल्चर, जापानीज़ वर्ल्ड ही इतना यूनिक है, इट्स लाइक लिविंग इन अनदर प्लैनेट। जब मैं वहाँ रहा, दे हैमर्ड मी, दे टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, अटेंशन टू डिटेल, डिसिप्लिन। ट्रेन भी 1 मिनट लेट होती है ना, दे बो डाउन। हुँ। This whole country, so wonderful ethics and a lot of consistency, discipline, मतलब इतना कुछ है सीखने को उस इकोनॉमी से, उस कंट्री से। एंड आई थॉट प्रिसिशन, consistency, attention to detail, everything was so crucial in developing a strong financial strategy, जो जब मेरे जो साथ थी और जो शुरू हुई, and it was all about doing the right things over and over again until it pays off, and that is how it is the financial journey as well. एंड आई थिंक डिसिप्लिन एंड प्रोसेस सिर्फ फाइनेंसेस में नहीं, हर जगह एप्लीकेबल है कि कंसिस्टेंसी से अगर हम कुछ भी करते हैं, देन ओनली इट गिव्स अस रिजल्ट। विदाउट बिल्कुल मैम। कंसिस्टेंसी आई थिंक कोई भी चीज़ इंटेंसिटी से की जाए, दैट मीन्स नथिंग, राइट? It's been 2 years. I started, doing my Instagram channel. Started doing a lot of reels about financial education, and those also मैं consistently कर रहा हूँ. I've touched the 50,000 follower mark, and I think I'm grateful that my Instagram journey is also growing. My channel is growing, and people are learning, and they're actually becoming financially free. So एंड आई थिंक this इट्स is what गोइंग consistency. Yeah. ओके। Sorry, come again. क्या कह रहे हैं? आई सेड यू आर ग्रोइंग बिकॉज़ यू आर कंसिस्टेंट, दैट इज़ द की टू एनीथिंग। It is the key. It is the key to everything. Truly, rightly said. सर, एवरीबॉडी थिंक ऑफ गोइंग बैक इनटू टाइम, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जस्ट इमेजिन योरसेल्फ टू बी योर 22 ईयर सेल्फ अगेन, सो एक फाइनेंशियल हैबिट आप अपने अंदर क्या चेंज करना चाहेंगे? क्योंकि आई थिंक इससे बहुत हेल्प होगी उन 22 इयर्स लोगों को जो हमारे व्यूअर्स हैं। आई थिंक वो भी वो गलती कर रहे होंगे अपने लाइफ में। मैम फाइनेंशियल हैबिट तो देखो ऑफ कोर्स यही होती है कि यू you have that knack of saving money. A lot of people they think यार आज क्या है, कल क्या होगा, क्या पड़ी है, छोड़ो, enjoy करो, chill करो. And if you do not have that knack, some uh, जितना मर्जी आप earn कर लो, you're still losing out. So it's very important to have that knack of saving money, to understand money, and to have that discipline in you that yes, you need to do this so that आप अपने future self के बारे में सोच के आज सेव करोगे, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। मोर देन दैट आई थिंक, if I look back to my journey, one thing that I would have done is invested more on my skills. I so wish उस टाइम पे भी AI का जमाना होता और मैं सारे टूल सीख रहा होता, what I am doing now. So it's always important, only two things are important in your life: your skills and what kind of savings you have, and इन दोनों चीजों से आप बहुत आगे जा सकते हो, and that is what my message to all the audience here is today.
ट्रू। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फॉर पीपल हु आर 22 राइट नाउ दैट दे हैव एआई इन प्लेस, दे हैव टूल्स इन प्लेस. So I think everybody should invest on these skills because because we people learned it throughout, like through the journey. They have the availability of all the tools. Absolutely, ma'am. No doubt about it. Yeah. So, say your book's title is The Unit Millionaire, which means beyond money. So, what is this mindset and what does it represent? If you can tell our audience. So everybody, mutual funds in India, they've become a commodity. Everybody does that. You know, savings करते हैं सब लोग, धीरे धीरे SIP करते हैं, you know, लोगों का पोर्टफोलियो बनता है. तो क्या होता है, जब भी आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखते हो, यू ऑलवेज लुक एट इन टर्म्स ऑफ मेरा पोर्टफोलियो कितने लाखों का हो गया है, कितने करोड़ों का हो गया है, मेरे इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं. आई वांट टू चेंज दैट माइंडसेट. चेंज ऐसे में लेके आना चाहता हूँ दैट व्हेनेवर यू लुक एट अ पोर्टफोलियो, यू लुक एट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, कि मैंने कितने यूनिट्स इकट्ठे कर लिए. तो म्यूचुअल फंड में यूनिट्स ही एक ऐसी चीज है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता. वो यूनिट्स आपकी हैं, आपकी थी और आपकी हमेशा रहने वाली. जैसे-जैसे फ्यूचर में प्राइस बढ़ता रहेगा, आपका नेटवर्थ, आपका पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ता रहेगा, बट यूनिट्स इज़ समथिंग दैट you own and you will inherently own. So Okay. that is what we say to our clients. That is what should be the mindset, that reach to the goal of 1 lakh units or 10 lakh units. आप अपना गोल बनाओ, यूनिट्स के गोल को रखो, और you know it's like it's about viewing wealth as a system of units. It's not about cash. It's a mindset where you value assets, process, patience over flashy one-time wins. It's a marathon, not a sprint, and definitely no room for shortcuts. मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट कुछ ऐसा ही था सर कि लोग ना क्विक प्रॉफिट्स चेज करना चाहते हैं, सबको जल्दी पैसे कमाने हैं, जल्दी दे वांट टू अर्न फास्ट. सो आपको क्या लगता है कि ये माइंडसेट कैसे चेंज होना चाहिए कि फास्ट वेल्थ नहीं होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए, बिकॉज पीपल नीड क्विक मनी. आई डोंट थिंक सो. लाइक यू टोल्ड मी दैट यू वेटेड फॉर 10 years टू गेट दैट रिटर्न. सो पीपल डोंट हैव टाइम फॉर 10 years, आई थिंक, नाउअडेज. So फास्ट वेल्थ, मैं लोगों को कहता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, फास्ट वेल्थ इज लाइक फास्ट फूड. सैटिस्फाइंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, पर अल्टीमेटली अनसस्टेनेबल. ठीक है ना? जितना खाओगे आपकी बॉडी और आपका द सिस्टम कैन टेक मोर ऑफ दैट, राइट? सो स्लो एक्यूमुलेशन इज लाइक बिल्डिंग अ मसल. It gets stronger, more resilient, and is far more likely to stand the test of time. That is what you have to do in your journey of wealth. That is why we say असली format cricket का क्या है? Test cricket, not T20, not ODI. Test cricket. I think वही है, quick fixes we should not find in life. Absolutely. Sometimes it can lead to big losses as well. That Yeah. those quick fixes. सर आपने बताया था कि आपने 10,000 की SIP से एक शुरुआत की थी, लेकिन हमारे इंडिया में यूथ स्पेसिफिकली होता है कि बिकॉज दे ऑलरेडी हैव देयर एक्सपेंडिचर सेट. एक जनरली टैगलाइन सुनी है, एटलीस्ट मैंने, कि वी डोंट अर्न इनफ टू इन्वेस्ट. सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्हें ऐसा लगता है कि दे डोंट अर्न इनफ? As I've always said, ma'am, it's not about how much you earn, it's about how much you're willing to put aside. It's about your savings. आज हमारी दुनिया में, हमारे देश में, एनसीआर एरिया में, मेरे शहर में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो महीने का 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, बट वो महीने के एंड में दे स्टिल ब्रोक, दे आर नॉट सेविंग एनी मनी. तो they were broke, they will be broke because they are not saving anything. So if I can start with a 10,000, anyone can start small. You can also start with 1,000, but start small, but you have to think big. करोड़ों में सोचो. Yes, this is my portfolio will be in the long term in my future. And I think your first step might feel tiny, but it's the one that sets your direction, makes you go. That is really important. So शुरू करना जरूरी है. एक बार शुरू करो. शुरू करने के बाद उसको 20 साल, 25 साल, 30 साल चलाना जरूरी है. I always say that, yeah, वो वो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एंड आई ऑलवेज से लोग हमें पूछते हैं कितने साल के लिए करना है, कितने टाइम के लिए करना है. मैं कहता हूँ जितने मर्जी साल के लिए करो, करते रहो. ये तो एक इन्फिनाइट चीज है. आपके दिमाग में, एक मन में एक फीलिंग होनी चाहिए. वो आमिर खान की मूवी थी 3 Idiots में बोलता था ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, नॉट ऑल इज वेल, बिकॉज अगर वो फीलिंग आएगी ना, योर डायमेंशन, योर सोचने का तरीका ही चेंज हो जाता है, एंड दैट व्हाट चेंजेस यू.
सो गाइस, हम बात कर रहे हैं आज भावेश जी से, जो हमें काफी अच्छे टिप्स दे रहे हैं कि हम कैसे अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को बीइंग अ यंग प्रोफेशनल भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कमेंट्स आप करें, तो आई थिंक भावेश जी को बहुत अच्छा लगेगा एंड वी विल ट्राई टू रिवर्ट टू योर कमेंट्स। सो प्लीज अपना प्यार दिखाएं कमेंट्स के जरिए। और इनकी बुक का लिंक, जो इन्होंने बुक लिखी है, इट्स लाइव ऑन अमेजोन। इनकी बुक का परचेजिंग लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर investing, who want to know about investing, can definitely go ahead and purchase the book. And if you purchase the book, do leave your review on Amazon. So सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि फर्स्ट 5 years ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि जनरली लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में आई थिंक स्कूल कॉलेजेस में बताया नहीं जाता है। इट्स नॉट अ टॉपिक दैट इज मेड वेरी क्लियर टू मेनी पीपल। सो फर्स्ट 5 years में जनरली लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, ताकि अगर कोई ये चैनल देख रहा है, कोई ये इंटरव्यू देख रहा है, तो शायद वो मिस्टेक्स अवॉइड कर पाए। तो मैम सबसे पहली मिस्टेक तो यही होती है लेट चालू करना। चलो हम मानते हैं हमने चालू तो कर लिया, चालू करने के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि जल्दी क्विट कर देना। जल्दी क्विट कर देना, या यू नो आपका कोई दोस्त आपको बोलता है यार मैंने बिटकॉइन खरीद लिया है, मैंने ये स्टॉक खरीद लिया, ये पेनी स्टॉक खरीद लिया, मेरे को इतना पैसा बन गया। तो चेंज करना, फ्रीक्वेंट चेंजिंग द लेन्स, दैट इज अ hazardous mistake. So a lot of people they just think my friend is doing FOMO फैक्टर में आ जाते हैं कि उसने लगाया मैं भी लगाऊंगा, उसने ये किया मैं भी करूंगा। तो डोंट ट्राई टू कॉपी कैप्चर अदर पीपल नीड्स और उनके डिजायर्स। आप अपने तरीके से इन्वेस्ट करो, अपनी जर्नी पे आपकी जर्नी आपको डिफाइन करना है, जो आपको सूटेबल लगता है वैसे करिए एंड डू नॉट ट्राई टू कॉपी पीपल। एंड जो कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म में यू कैन स्टे, आप गलती नहीं कर सकते। True. आपको लगता है कि जैसे इनिशियली अगर आपको नॉलेज कम है, तो यू शुड आस्क फॉर हेल्प, लाइक पीपल लाइक यू सिटिंग हियर, वेल्थ एडवाइजर्स? डू यू थिंक पीपल शुड सीक हेल्प एंड अंडरस्टैंड अबाउट एवरीथिंग? हम लाइफ में हमेशा बोलते नहीं है, एक कोच, एक गुरु होना ज़रूरी है। तो लाइफ में आपको किसी भी पार्ट में जब भी कोई दिक्कत हो, यू शुड ऑलवेज़ आस्क फॉर हेल्प। पेरेंट्स हैं आपके, आपके भाई-बंधु हैं, यार दोस्त हैं, हम जैसे लोग हैं जो आपको वेल्थ में सपोर्ट करते हैं। यू शुड हैव अ हेल्थ कोच। सो इतने सारे डायमेंशंस हैं, अगर आप हेल्प नहीं लेंगे, लोगों के साथ कोलैब नहीं करेंगे, हाउ कैन यू गो अहेड इन लाइफ? आप लर्न नहीं कर पाएंगे। तो गाइज, जैसे कि भावेश जी ने कहा, प्लीज फील फ्री कि आप कोई कोच रखें अपने साथ। अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो इस चीज की नॉलेज गेन करें इन योर इनिशियल ईयर्स ओनली, बिकॉज उसी से आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हैबिट भी डेवलप होती है। सो सर, अब एक और चीज आती है दिमाग में, स्पेसिफिकली इन यंग पीपल, कि लाइफ की एस्पिरेशंस भी तो है। लाइक एवरी ईयर एक नया आईफोन भी तो आएगा, एवरी ईयर एक हॉलिडे पे भी जाना है। तो ये सब हिंड्रेंसेस बनते हैं हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्रिएशन पे, क्योंकि हम वी ट्राई टू स्पेंड। सो आपको क्या लगता है कि कैसे बैलेंस मेंटेन करें इन लाइफ की एस्पिरेशंस पे, या लाइफस्टाइल मेंटेन करने पे, और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे? तभी हम कहते हैं ना कि प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके इम्पल्सेस हैं, तो इम्पल्सेस के लिए प्लान करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? आप जब भी किसी जर्नी पे जा रहे हैं, आपको आईफ़ोन लेना है, आपको वेकेशन पे जाना है, मेक इट अ बकेट। उसका एक बकेट बनाइए, उसको डिफरेंटली उसके बकेट को बकेट के लिए इन्वेस्ट कीजिए सो दैट वो गोल जो आपका है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। एंड सी लाइफ इज़ शॉर्ट, यू लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, you never know about life, so it's all about enjoying being in the present. And you don't have to sacrifice anything now, but make sure that you are not living just for today. Plan your future so that you can live the lifestyle you want without guilt later. That is really important. Planning. सो गाइज, जैसे भावेश जी बता रहे हैं कि प्लानिंग इज द की। अगर आपको कोई भी चीज करनी है, अगर आप प्लान बना के, स्ट्रैटेजी बना के करते हैं, तो आई थिंक वो आपको इतना हिट नहीं देगी इन टर्म्स ऑफ योर वेल्थ क्रिएशन, राइट? जी। सो सर, एक आपको क्या लगता है कि जो इमोशनल डिसिप्लिन होता है किसी के अंदर, की दिस दिस हैज टू बी डन, जैसे आपने एक डिसिप्लिन बनाया कि 10,000 की करनी ही है एसआईपी, तो वो इमोशनल डिसीजन और फाइनेंशियल नॉलेज कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में? मैम वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बड़ी सिंपल होती है।
it's not about intelligence. I will say it is all about your appetite of your stomach. कि what kind of behavior you have, what kind of emotions you have, and puri ki puri journey is all about emotional discipline. It's the unsung hero of wealth creation. You can have all the financial knowledge in the world, but if you do not have control over your emotions, it's like having a fancy car without a steering wheel. So you can't drive it and you can do away with it. So it's very important to control them, to have your behavior in check so that you can create wealth. ट्रू। और हमारा पेशेंस क्या रोल प्ले करता है इस पूरी चीज में? क्योंकि आई थिंक जैसे कि आपने 10 इयर्स का एक पेशेंस रखा, तब अक्रॉस दिस जर्नी, तो वो पेशेंस क्या हमारे, क्योंकि आजकल का वर्ल्ड बहुत फास्ट है, पीपल वांट एवरीथिंग वेरी फास्ट, रील्स का जमाना है, 30 सेकंड 40 सेकंड्स में एवरीथिंग हैज टू बी शोन, एवरीथिंग हैज टू बी डन। सो पेशेंस कैसे रोल प्ले करती है बिल्डिंग वेल्थ? तो मैम पेशेंस ही सब कुछ है, राइट? एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी लाइन यही है कि वेल्थ डज नॉट गेट बिल्ट ओवरनाइट, and neither you should expect it to. In today's world, patience feels like a rare commodity. Blinkit, Swiggy, इन सबके ज़माने ने हमारी आदतें खराब कर दी हैं. But it's like the muscle. The more you practice, the easier it gets to stay focused on your long-term goals. So it's very, very important that अगर patience नहीं होगा तो I can clearly say that wealth creation आप नहीं कर पाएंगे. It's impossible. और एक फियर भी हो जाता है सर, पेशेंस के साथ साथ एक फियर है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मार्केट इज क्रैशिंग, राइट? आजकल हमने बहुत देखा, अभी स्टॉक मार्केट क्रैशिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। सो हाउ शुड पीपल डील विद दिस फियर कि अब मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये लॉसेस में बदल जाए? So journey should be linked to your goals. Whatever happens in between, you don't have to be worried about those things. So it's just temporary. If you're not selling, that's a notional loss that you're going through. So it's very important that we tell to our clients that ये पे तभी तो यूनिट्स का पूरा कंसेप्ट है मैम, कि क्रैशेस होते हैं। जब क्रैश होगा तो उस टाइम पे अगर आप लेंगे तो यू विल गेट मोर यूनिट्स। तो अगर आपका यूनिट्स का टारगेट होगा तो वो टारगेट छोटा होता जाएगा, बिकॉज देन यू आर अर्निंग मोर यूनिट्स, मार्केट सस्ता हो गया। सो दैट इज द एंटायर कंसेप्ट। तो अगर आप उससे डरोगे, उसको प्यार करना है, उसको गले लगा लेना है। क्रैश हुआ, यस, दैट इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, और पैसा डालें और भूल जाइए, लगा के भूल जाइए। जस्ट डू नॉट चेक योर पोर्टफोलियो, दैट इज हाउ यू विल क्रिएट वेल्थ। आई थिंक ये फियर, पेशेंस, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, और Yeah. इन सारी चीजों के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो। और आजकल ना सोशल मीडिया, पॉडकास्ट्स, दीज आर वेरी ट्रेंडिंग, और हर जगह, मतलब आई हैव सीन माई सेल्फ, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थंबनेल्स ऑन यूट्यूब, पीपल शाउटिंग दैट गेट रिच क्विक। देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल फॉर दिस। सो हाउ डू यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट इन दिस एज? सी, आपको अपने स्किल्स को बिल्ड करना है, आपको अपनी कोई क्वालिटी को बिल्ड करना है, आई थिंक जेन्युइनली गो फॉर दोस पॉडकास्ट। आपको किसी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करना है, प्लीज डू दैट। if you think is adding value, you're gaining out of it, please do that. But of course, I think the key is skepticism, and if it sounds too good to be true, it usually is. And you don't get rich quickly unless you are in the right place at the right time, and even then it's not sustainable. So it's really important that you should know what is happening, and that is what I always say: stick to solid proven principles and avoid the hype. That is what has created wealth, and that is what will create wealth for ages to come. Stick to basics. I think you should follow your mind and not blindly any influencer or anybody, right? Absolutely. And what do we were talking about young professionals. So what advice do you have for people working in abroad, or people working as a very high income slab, jobs, but they still struggle with savings? उनको savings, जैसे अभी आपने कहा कि किसी की 8-10 लाख भी income है, but वो broke हो जाते हैं month end पे। तो आपके उनको क्या advice देना चाहेंगे कि where they are going wrong? So I think सबसे बड़ी चीज वही है, just because that you are earning big doesn't mean that you have to spend more. हर एक का एक गोल होता है लाइफ में, तो you should set a goal, should automate it. Treat saving as a non-negotiable expense, just like paying the rent, just like your home loan EMI. I think you'll be amazed to see how much you can save, and then how much wealth you can create, and just let that be automatic. Right.
I think वो एक जैसे अपने आप EMI का example दे, like we are bound to pay that EMI. We are bound because Absolutely. we fear that it will spoil our CIBIL or will, create a lot of interest. So that is why we pay. So we should have like that kind of a thing for the investments too. Absolutely. सो फाइनेंशियल जो फ्रीडम होती है वो एक्चुअल लाइफ में कैसी लगती है? इंस्टाग्राम वर्जन जो होता है जनरली वो ठीक नहीं होता है, बट व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट डज अ फाइनेंशियल फ्रीडम लुक लाइक? बिकॉज आई थिंक आप बेस्ट, आप आपने वो चीज खुद एक्सपीरियंस की। I think मैम ये बहुत अच्छी फीलिंग है सबसे पहले तो it's about it's the ability to make choices without worrying about the price tag, right? And it's not about buying everything you want. It's about having the peace of mind, not bound by financial constraints, and you all the time in the world doing things and stuff what makes you happy. So that is really important. The feeling altogether changes your perception, your way how you view life, and anything, आई your थिंक इट decisions. चेंजेस द वे हाउ यू टेक डिसीजंस आल्सो। Yep, absolutely. You can easily take decisions if you're financially Yeah, stable. absolutely. Yeah. So, how do you define wealth beyond money in terms of time, freedom, and choices? So wealth is the freedom to do what you want when you want without being chained to a desk or a paycheck, right? And it's about time, the time to spend with your loved one, and time for your passions. Most importantly, freedom to choose your path. True. And that is what wealth is beyond money. And I think in terms of how you perceive money after you've taken the money aspect away. ट्रू। सर आपने ये बुक लिखी है द यूनिट मिलियनेयर, आपको क्या लगता है कि इस बुक का जो सबसे मतलब व्हाट इट कैन क्रिएट इन इंडियन मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स, बिकॉज आई थिंक दे आर द पीपल हु स्ट्रगल मोस्ट विद सेविंग्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट जगलिंग एवरी मंथ। सो व्हाट डू यू थिंक ये जो बुक है वो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकती है? So this book is about the mindset, about how do you go about your journey, wealth creation ka. And if you deep dive into the book, you will understand basic nuances, basic fundas of where you are wrong and how do you improve it. And that is why every time focusing on units is really important, not just judging the markets being what markets are. If you are just seeing markets, you can never create wealth. And I hope that this book empowers the middle class to realize that wealth building is within their reach. Everybody can do that. It's only about focusing on goals, and Mindset. it's about It's all changing the mindset from I can't afford to invest to I can start small and make it grow and make it big over time. true that. और सर कोई एक सेंटेंस अगर आपकी बुक का हम ऐसा कहें कि पीपल शुड एवरी टाइम रिमेम्बर, तो वो एक सेंटेंस क्या होगा आपकी बुक का? सो गाइस, भावेश जी ने जैसे बताया कि यू कैन स्टार्ट एज स्मॉल एज 1000 रुपीज। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट कि व्हाट इज योर इंटेंशन टू इन्वेस्ट। तो सर आपने बहुत अच्छा हमें आई थिंक नॉलेज इम्पार्ट की, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को आई थिंक इस इंटरव्यू से बहुत हेल्प मिलेगी। सो क्या एक लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो ये वीडियो देखेंगे और अपनी एक फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करेंगे? I think सबसे पहले तो if you think you are late in the wealth creation journey, no you are not. It's only about starting. स्टार्ट कीजिए, उसके बाद अपना गोल बनाइए, इसको जितना लंबा चला सकते हैं लंबा चलाइए। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में होगी 10 साल में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट वरी अबाउट द मार्केट्स, वरी अबाउट योर गोल, वरी अबाउट योर यूनिट्स। अगर आप एक आपका गोल है, उसके यूनिट्स आपके डिसाइडेड हैं, उस यूनिट्स पे पहुंचे। जब आप उस यूनिट्स पे पहुंच गए, यू डन फॉर लाइफ। बी दैट। ये अगर आप कर पाएंगे, इसको रिपीटेडली कीजिए एंड ट्राई टू इम्पार्ट दिस नॉलेज टू जितने भी लोगों को आप मिले उनको सबको बताइए। बिकॉज जितना इसको फैलाएंगे उतना ही हमारे इंडिया की इक्विटीज के लिए, इंडिया की वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए True. So thank you, Bhavesh ji. Thank you for joining us. Thank you for taking out time. And we wish you all the best for your book. And Thank you so we much. really hope that we connect soon with for your another book. And thank you so much for joining me. Wonderful connecting. Thank you so much.
सो गाइस, आज हमने बात की मिस्टर भावेश कर्ज से। उन्होंने हमें बताया कि वेल्थ क्रिएशन इज नॉट अबाउट अ मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट, इट्स अबाउट years of quite disciplined choices. It's not about how much we earn, it's about how much we are willing to invest. So this book is not promising you an overnight success. It is a reminder that even an ordinary income, even somebody who is not earning that well, can invest and can create wealth for themselves. सो आई होप आपको इस सेशन से काफी कुछ पता चला होगा, आपको एक मोटिवेशन मिला होगा कि आप भी बीइंग इन अ नॉर्मल इनकम ब्रैकेट आल्सो यू कैन आल्सो बिल्ड वेल्थ. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन. इस बुक का परचेजिंग लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिया है. एनीबडी हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय दिस बुक, प्लीज गो अहेड, इट्स लाइव ऑन Amazon. और आप रिव्यूज देना बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिकॉज हर ऑथर के लिए रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन. और मैं आपके पास वापस आऊंगी कुछ नई बुक्स के साथ. थैंक यू सो मच.